जिस वक्त ये 14 अगस्त का ऐलान रेडियो पाकिस्तान से हो रहा था, कम से कम 1.25 करोड़ मुसलमान या निकल चुके थे घरों से या निकलने की तैयारी कर रहे थे। अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनों को छोड़कर, अपने बाप दादा की कब्रों को छोड़कर, अपने घर बार, अपने माल दौलत, अपनी तालीम, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसे रास्ते की तरफ जिसमें कुछ नहीं मालूम था उनको कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। सिर्फ एक जुनून था, एक दीवानगी। अल्लामा इकबाल का ख्वाब, जो 2 ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखे थे, उसमें से पहले ख्वाब की तकमील का वक्त। अपने बड़ों से पूछेगा जिन्होंने ये वक्त देखा था। ये इतना इमोशनल था कि इसको बयान करते आदमी इमोशनल हो जाता है। लोगों की चीखें निकल गईं, हिचकियां बन गई जब ये आवाज रेडियो पाकिस्तान से निकली कि आपको मुबारक हो, आज पाकिस्तान वजूद में आ गया। सबके लब पर एक दुआ है, सबका एक अरमान। अल्लाह पाकिस्तान जिए, अल्लाह पाकिस्तान जिए, अल्लाह पाकिस्तान जिए। पाकिस्तान के हर एक घर में हो, पाकिस्तान के हर एक घर में जलते रहे खुशियों के दिए। अल्लाह पाकिस्तान जिए, अल्लाह पाकिस्तान जिए। वो मस्ती, वो जुनून जो चाहिए इस इनकलाब को बर्पा करने के लिए, वो अल्लाह ने कलाम इकबाल में लिख दिया है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान को इज्जत और मकाम दे, हमें तौफीक दे कि अपनी आंखों से वो उरूज हम देख सकें जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखे थे। पाकिस्तान की तामीर हो चुकी, अल्लाह हमें इसकी तकमील में हिस्सा बनाए। अल्लाह हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।